यशाया नबी लिखता है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हम उसके हैं तो हम ज़रूर है कि हम उसके कलाम को ज़रूर गौर से सुने। खुदा के खादम को आपकी भरपूर तालियों में, खुदा के कलाम को आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ मैं। चाहता हूँ कि आप एक बात के लिए शो खुदा के कलाम के वसीला से और उसकी कुदरत के वसीला से खुदावंद का फजल हम सब पर ठहरा रहे, यीशु के नाम से। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू सेक्रेटरी साहब, थैंक यू। आप Praise the Lord. Hallelujah. 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 मैं यीशु मसीह में यकीनन खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके कदूस और बुजुर्ग यीशु नाम में आज सुबह मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आपकी सलामती हो। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आज किसी की बर्थडे हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, किसी के लिए खुदा ने इस हफ्ते को नई नेमत को नया काम किया हो, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी की जा सकती है। जी मोशे साहब, खुदा ने मेरी प्रमोशन की है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोशे साहब के लिए क्लैपिंग, हमें खुदा ने मोटरसाइकिल नहीं दी है। और सब के लिए भी क्लैपिंग, थैंक यू और हालेलुया। ये नए साल की ब्लेसिंग है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी चुराली खुदाइयां हैं। मैं इस जनवरी के महीना में आप लोगों के लिए बरकत को रिसीव कर रहा हूं, देख रहा हूं कि यकीनन खुदावंद की बरकतें उसके लोगों के लिए हैं। ये नया साल आने वाले वक्तों में खुदावंद सब के लिए घर जैसी नेमत और न्यू मटेरियल के लिए न्यू फाइनेंस उनके स्ट्रॉन्ग होंगे और खुदावंद यकीनन अपनी कुदरत को इस साल अपने लोगों के लिए बनाए रखेगा। आमीन, हालेलुया। सो खुदा के लोगों, पिछला पूरा वीक कुछ तबीयत भी बिगड़ी रही, फिर कलीसिया में डोकालाखा में एक शादी थी, वहां पर मसरूफ रहे 2 दिन। कल मेरी प्रेमीदे दिन सन उथे मसरूफ रहे, इसलिए मैं आप लोगों को विजिट नहीं कर सका। रात को भी मेरी तबीयत बड़ी खराब थी और आज सुबह भी मैंने दवाई ली है, लेकिन फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हमें ये फजल अता करता है ताकि हम उसके नाम को क्या दे सके, जलाल दे सके। खुदा के लोगों, ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद अपने लोगों को अच्छी से अच्छी नेमतों से क्या करता है, नवाजता है, आसूदा करता है और अपने लोगों को बढ़ाता है। हालेलुया। आज का जो मेरा मज़मून है वो किसी नबी, किसी रसूल, किसी पैगंबर की बात नहीं है, बल्कि आकाए दो जहां खुदा के बर्रा कलामे खुदा इब्तिदा इंतहा, वो जो फरमाता है मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं, उसकी ज़ुबान मुबारका से ये इरशाद हुआ
मैं आपको आज अपनी जाती जिंदगी के तजुर्बात के बारे में बताना चाहता हूं कि मैंने जो खुदा के कलाम से और दुनिया के हालात से शख्सी अपनी जिंदगी का तजर्बा किया है। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी कलीसिया बेशुमार जगहों पर मुझे जाने का खुदा ने मौका दिया। कराची में मैंने 10 साल फिलाडेल्फिया के साथ खिदमत की। फिर मुझे खुदा ने पिंडी में जीसस रॉक के साथ काम करने का फजल दिया। बेशुमार जगहों पर जाने का मौका मिला, खादमों से मिलने का मौका मिला, खानदानों से मिलने का मौका मिला। ये विजन पिछले साल से खुदा ने मेरे अंदर डाल रखी थी कि मैं इस पर यकीनन अपनी कलीसिया से या दीगर लोगों से जहां पर खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे मैं बात करूं, क्योंकि ये खुदा की आवाज है। ये मेरी बात याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज जहां तक मेरी आवाज जा रही है, देखने वालों पर, सुनने वालों पर यकीनन खुदावंद का फजल होगा। और लोग इस बात को आज सीखें कि जो आका ने बात कही, अगर हम इस पर अमल करें तो यकीनन बाइस से बरकत है। हम अजर के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं से हमें क्या मिल जाए, अजर मिल जाए। इसके बावजूद सालों साल गुजर जाते हैं, हम खुदा के घर में आ रहे होते हैं, लेकिन बाइस से बरकत फिर भी नहीं है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो बात यीशु मसीह ने कही कि मैं चाहता हूं कि तुम क्या पाओ, जिंदगी पाओ, और किसकी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ, वो वाला अजर हमारे पास नहीं है। हम इससे महरूम हैं। क्यों? इसकी कुछ वजह है, क्योंकि हमारे दिलों में कदूरत है। ये मेरी बात याद रखिएगा। और वो मैं आज आपको कलाम से बताऊंगा जो यीशु मसीह ने कही। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर जिन कलीसियों में मैं गया हूं, खानदानों में गया हूं, घरों में गया हूं, 40 साल मुझे इसी काम में हो गए हैं। 12-13 साल की उम्र में मैंने खुदा के काम की खिदमत स्टार्ट की और मुझे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ। लेकिन मैं अपने जाती गांव से अगर बात को शुरू करूं या देखूं, तो इससे पहले मैं खुदा के कलाम मुकद्दस को तिलावत करना चाहता हूं। मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील को खोलें, उसका 10 बाब, उसकी 40 ऐसे लेकर हम 42 तक कलाम मुकद्दस को तिलावत करेंगे। और आज खुदा के कलाम की शहादत जो है वो शक्ति नईम हासिल करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम मुकद्दस में सेक्रेटरी साहब आप स्टेज पे आ जाए। जी जी। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे बेचने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शगीर्द के नाम से इन छोटों में से किसी सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। आमीन। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर आए। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा के कलाम मुकद्दस में से अभी हमने तिलावत किया है, ये इरशाद पाक जो है ये यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से इरशाद हुआ है। मैंने अभी आप इसको सेट करके बैठ जाओ। आप किसी ऐसी जगह पे बैठो जहां पर आपका मोबाइल काम कर सके। चेयर ले लो।
मैंने गौर से इस बात को सीखा है। पिछले वीक मुझे 3-4 खानदानों में जाने का इत्तेफाक हुआ और मेरा दिल इस कदर दुख से खादमों के लिए भर गया कि मैं सोचता हूं पूरा साल वो खादम सर्दी की परवाह किए बगैर, बीमारी की परवाह किए बगैर, आपकी खुशी और गमी की परवाह किए बगैर अपनी आपके लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन हम उसी खादम के लिए, उसकी फैमिली के लिए अपने दिल में बहुत बड़ा क्रोध रखते हैं, जिस सबब से हम बाइस से बरकत नहीं है। यह बात मेरी नहीं है, यह यीशु मसीह ने फरमाया है। किसने फरमाया है? तुम अपना अजर हरगिज ना खोगे। मैसेज है अजर, वो अपना अजर हरगिज ना खोएंगे, वो अपना अजर हरगिज ना खोएंगे। कौन? जो मेरे खादम को क्या करता है? कबूल करता है। क्या करता है? कबूल करता है। मेहनत हमारा खादम हमारे लिए करता है, लेकिन गुण असी जड़ा ना 1 मिनट का कोई कलाम सुना जाए ना तो असी ਉਹਦੇ गाने शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मेरी जाती जिंदगी का तजर्बा है। और मैं आज भी ऐसे खानदानों को जानता हूं जो 50-50 साल से रावलपिंडी में रह रहे हैं लेकिन अपनी जगह नहीं बना सके। 6-6 लोग खानदानों के कमाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह पर बैठकर अपने ही खादम को क्या किया जाता है? डिग्रेड किया जाता है। यह मैंने अपनी कानों से सुना है। अगर आपकी कलीसिया से 50 घर हैं तो 25 आपके साथ हैं, आप 50 ही रहे हैं चर्च में। 25 जो है वो दिल से आपके साथ नहीं है, फेर नहीं है। और वो खानदान, मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी बाइस से बरकत नहीं बन सकता। ये मैंने अपनी जात से सीखा है। और मैं ऐसे खादमों को जानता हूं जो स्टेज पर भी लीडिंग करते हैं और फिर भी खुदा के खादम के खिलाफ क्या करते हैं? बोलते हैं। और आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और मैं ऐसे खानदानों को जानता हूं जो जीरो हैं लेकिन खादम की इज्जत के सबब से, उसे कबूल करने के सबब से अपना अजर क्या करके पा गए। हालेलुया। अगर मैं बाइबल की बात को खोलूं तो मेरी बात याद रखिएगा, मूसा जैसा दुनिया में कलाम मुकद्दस में लिखा कोई नबी नहीं है। हालेलुया। खुदा ने कहा कौन मेरे बंदा मूसा जैसा मेरा क्या है? प्यारा है, जिससे मैं क्या करता हूं? रूबरू बातें करता हूं, उससे मैं क्या करता हूं? प्यार करता हूं। मरियम ने कहा, उसकी बहन थी, उसने कहा क्या मूसा से खुदा बात कर सकता, हमसे नहीं कर सकता? कलाम मुकद्दस में लिखा उसी वक्त कोड़ क्या कर गया? मरियम को लग गया। खुदा ने फिर यह बात की पूरी कौम से। उसने कहा तुम में से कौन है मूसा की मानंद, जो मेरा क्या है? प्यारा है, जिससे मैं क्या करता हूं? प्यार करता हूं। अभी मैं स्टडी कर रहा था तो खुदा ने कहा कि तू पहाड़ के ऊपर आ ताकि मैं तुझे मस्कन की क्या दिखाऊं? रोया दिखाऊं, जिसमें मैं आकर क्या करूंगा? सुकूनत करूंगा। तो मैं पढ़ रहा था तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। कलाम में लिखा पहाड़ पर भस्म करने वाली आग क्या ही छाई हुई है। घटा, खौफ, खुदा की हैबत। और कलाम में लिखा 6 दिन खुदा मूसा से बोला नहीं, और भूखा प्यासा खुदा का खादम वहां पर अपनी कौम के लिए क्या है? खड़ा है। और 7वें दिन कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा ने उससे क्या किया? बात की। मैंने अपनी जात से यह सीखा है कि लोग मुझे बातें करते थे। उस वक्त कराची में मैं था कि मैं खादमों की जुराबें धोता था, उनके कपड़े धोता था।
उनसे प्यार करता था। आज अगर मुझे खिदमत मिली है तो ये खादमों की खिदमत के वसीला से है, खाकसारी के सबब से है। हम अजर को ढूंढते फिर रहे हैं, हम अजर के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं से हमें क्या मिल जाए। अजर के मीन्स जो है वो है आराम पाना। क्या पाना? आराम पाना। और वो अजर जो खुदा की हुजूरी में हमें लेकर क्या करेगा? जाएगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा वो अपने कामों का बदला पाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ मकाशवा के आखिरी चैप्टर को खोलिए, मकाशवा 22 बाब उसकी 12 आयत को। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? 22 बाब उसकी 12 आयत, आखिरी चैप्टर है ये, आखिरी पेज पर है। मकाशवा का 22 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है। ये यीशु मसीह फरमा रहे हैं। कौन फरमा रहे हैं? यीशु मसीह फरमा रहे हैं। कोई आम शख्सियत नहीं ये बात कर रही। हम अजर के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम देखें अजर कहां है। यीशु मसीह ने फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर के मानी है खुदा की इबादत करना, खुदा के आराम में दाखिल होना। देने के लिए अजर किसके पास है? आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, हालेलुया। हालेलुया। अजर ये है, आओ मेरे बाप के। जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए क्या की गई है, प्यार उसे क्या लो, मरास में लो। जो बादशाही कहां तैयार की गई है? बनाए आलम से तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी मरास है। देख मैं कहां आने वाला हूं, जल्द आने वाला, और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। रूहुल कुदस कह रहा है, मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदाओ इंतहा। ये यीशु मसीह फरमा रहे हैं। हम अजर के लिए भाग रहे हैं। मैंने सियालकोट में एक खादम से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा आजिज खादम है, 6 बेटियों के बावजूद खुशहाल, खुदा की उम्मीद का मुंतजर, 6 बेटियों फिर भी खुशहाल है। उसने कहा, जब भी मेरे घर में कोई खादम आता है, छोटे से छोटा, मैं सबसे पहले मेरी बीवी और मैं, बीवी मेरी पानी देती है और मैं टॉवल लेकर गेट पर खड़ा रहता हूं। इससे पहले कि वो मेरे घर में दाखिल हो, मैं उसके पांव क्या करता हूं, धोता हूं। इतनी आजिज़ी है उसमें, और खुदा ने उसे क्या दी, बरकत दी। खुदा ने उसे बढ़ाया है। मैंने ये दिल से उसकी गवाही को सुना और यकीन माने कि आज तो 3 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है, उसके पास जॉब भी नहीं है, लेकिन तो भी खुशहाल है, इसलिए कि खुदा के बेद को उसने क्या किया, पा लिया है, सीखा उसने। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करते हैं, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को क्या करता है, कबूल करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं दाऊद की जिंदगी से एक बड़ी जबरदस्त बात सीख रहा था। जब वो सौल के हुजूर से भागा तो 2 बार खुदा ने सौल को उसके हाथ में किया। कितने बार? 2 बार। और उसके दोस्तों ने कहा, देख खुदा ने सौल को तेरे हाथ में दिया है, अब तलवार खींच और इसके सर को इसके तन से क्या कर दे, जुदा कर दे। उसने कहा, यह खुदा का क्या है, मंसूर है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा।
मैं कभी कभार इस बरकत को समझता हूं कि खुदा ने जो दाऊद के बारे में अल्फाज कहे कि मैं तेरे बाप दादा का तख्त तुझे दूंगा, और दाऊद से यह बात कही हमेशा के लिए। किसके लिए? हमेशा के लिए उसके पास यह तख्त रहेगा। मैं ये समझता हूं कि उसके हाथ उठाने के ना सबब से खुदा ने यह बरकत उसे दी। वो चाहता तो उसे कत्ल भी कर सकता था, जबरदस्ती बादशाही पर क्या कर सकता था? कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने खुदावन के जवाब का क्या किया? इंतजार किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक तमसील छोटी सी देना चाहता हूं। भेड़ आपकी हो, चारा तुसी पाओ, देखभाल ओदी करो, ते दो गुआंढियों जाकर देवे, क्या ऐसा क्या अच्छी लगेगी? हाँ, लगेगी अच्छी? क्या उसका अजर मिलेगा उस भेड़ को? कब मिलेगा? जब वो मालिक के लिए चीजें क्या करेगी? मुहैया करेगी। जब वो मालिक को अपनी हर अच्छी चीज क्या करेगी? पेश करेगी। दूध उसका नियाब है सब चीजों से। चीजें तो वो 5 मुहैया करती है: दूध, खाल, गोश्त और ऊन, और फिर 5वीं चीज एक और है, वो भी मुहैया करती है, हड्डी। उसकी हड्डी से भी बनता है कुछ, अफजाइश भी हाँ, अफजाइश भी मुहैया करती है। ठीक, तो भेड़ के लिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन खुदावन के लोगों, हम अजर के लिए बेताब हैं, लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो तुम्हें क्या करता है? कबूल करता है। मेरी ये दरखास्त है कि जहां भी सुना जा रहा है मुझे, जिस कलीसिया तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, वो लोग अपने खादम से प्यार करें। अगर बरकत पाना चाहते हैं तो उसके खिलाफ बैठकर दूसरे खानदानों में मत उसकी आबजोई करें। इससे बेहतर है कि आप उसे छोड़ दें। मेरा दिल इंतहा से ज्यादा जला है कि इतनी देर उस खादम ने उन खानदानों की हिफाजत की, और मैं जहां जहां भी गया, यकीन माने मैं गांव से ये बात सीखी है कि 10 खानदान असी एक पादरी ना तो 10 दूसरे नाल, तो जड़ा साडे वास्ते साइकिल तो चल के आंदा ही ना, लद्दे के पिंड एक नारंग दे कोल, शायद सुनिया होए किसी ने, हां सुनिया था? जी जी सुने। लद्दे के गए भी हैं। जी देखो, लद्दे के तो एल्डर साहब क्या कालर तुसा सुनिया होना जी बहुत दूर। कितनी दूर है, ते लद्दे क्या तो किले कालर वो खादम आंदा हुंदा सी साडे को खिदमत करने वास्ते। हाले किले कालर का तो साडा सफर जड़ा साइकिल ते आधा घंटा लगता है, लेकिन मैंने आपको आपके गांव की बात नहीं बताई, मैं आपको वहां पर जो कस्बा है वो उसकी बात बता रहा हूं कि लद्दे के हेड ऑफिस सी, ते लद्दे के तो साइकिल चलांदा सी, ते 10 पिंडां नूं वो की कर रहा सी, खादम विजिट कर रहा सी। लेकिन ले ये आ जाता पादरी खान वास्ते भैणा ने कहना, वो जवान भी बड़ा सी, खांदा बहुत ज्यादा सी रोटी, सारे बहुत खिदमत करता था। साइकिल 1 घंटा होंदा जो चला के आवे, तो जाहिर उसने रोटी तो खानी है, भुख तो उन्होंने लगेगी कि नहीं लगेगी? असी रोटी भी पका लेनी है, खादम नूं खवा भी लेते, हम कर खा ही गया सारा कुछ। साड़ी सारी मेहनत की जो की फिर गया, पानी फिर गया, वो जाया हो गई। हमने जो कुछ दिया होता है, जो कुछ खादम के साथ कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा क्या से चला रगा चला जाता है, उसकी बरकत नहीं है। मैंने अपनी जात से ये बात सीखी है, यकीन माने। मैं कैंप में था, तो जब मैं अपना राशन लेता था तो पारी साहब का भी साथ लेता था। ये मेरी और मेरे दोस्त की रूटीन थी। 1 महीने वो लेता था और दूसरे महीने मैं लेता था। जब मैंने यहां पर जगह का आगाज किया था, मेरी 7,000 रुपया सैलरी थी। उस वक्त मैंने यहां पर 3.5 मरले जगह ली थी। सन 2012 की आपको बात बताने लगा। कितनी सैलरी थी मेरी? 7,000 रुपया। जब जरदारी ने डबल की पेंशन सैलरी, उस वक्त मेरी 5,000 से बढ़कर कितनी हुई? 7,000। उसी में खुदा ने क्या डाली? बरकत डाली। आज भी मेरी जिंदगी का ये
गवाही है कि मैं तब तक तनहा 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करता जब तक हम बैठकर सारे बच्चे बीवी दुआ ना करें, खादमों का हिस्सा ना निकालें, यतीमों का हिस्सा ना निकालें। कभी मैंने 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। धैर्य की ये मेरी अपनी जाती जिंदगी का तजर्बा है। मैं मस्बा पर आता हूं, बच्चों को लेता हूं, बीवी को लेता हूं और बीवी के हाथ में तनख्वाह देता हूं, सारे मिलकर दुआ करते हैं, पहले हिस्से निकालता हूं खुदा के, उसके बाद फिर उसे क्या करता हूं, अपने घर में इस्तेमाल करता हूं। अजर इसमें है कि आप कलाम मुकद्दस को सीखे, कुछ नहीं दे सकते तो ना दे, लेकिन दिल से खादम की क्या करें, इज्जत करें। जरूरी बात नहीं मैं कहता कि आप कुछ करें, लेकिन कलाम में अगर आप अजर पाना चाहते हैं खुदा में, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद की बरकत को लेना चाहते हैं, तो फिर अपने खादम से आप जिस कलीसिया में भी हैं प्यार करें दिल से। फिर आपके लिए देखें आसमान क्या करेगा, खुलेगा। मैं बाप इब्राहिम की बात करने लगा। अगर साढ़े जैसा होंदा ना ते अपने टेंट की सरहद तो ही उन्होंने मुसाफिरों को की कर देता, मोड़ देता। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जानता था कि ये खुदा के क्या है, खादम है, खुदा के लोग हैं। वो भागता हुआ गया, उसने कहा खुदावंद आप मेरे यहां आए, और लिखा है वो झुका जमीन तक। फिर उसने तैयारी की दिल से बरकत को लेने के लिए। दरख्त के नीचे उन्हें बैठाया, ठंडा उन्हें क्या पिलाया, पानी पिलाया। अपनी बीवी से कहा कि तू जल्दी से क्या कर, 2-3 फुलके बना। और जबरदस्त किस्म का उसने मैदा जो है, कलाम मुकद्दस में लिखा, उसने बर्रे को जल्दी से जो सबसे खूबसूरत था उसने अपने रेवड़ा से दिया और उसे क्या किया, ज़िबा किया और अपनी बीवी को दिया। उसने कहा जल्दी से क्या कर दे, खाना तैयार कर दे। मैं समझता हूं उस वक्त भेड़ों का था दूध, शायद उसने मक्खन भी साथ रखा हो, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त नेमत है ये। और यकीनन ऐसा ही हुआ होगा कि उन रोटियों के साथ मक्खन भी रखा गया होगा। ये बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मैं अपने तौर से कह रहा हूं कुछ शायद ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी माएँ जब कोई खादम आता था, ये मैं अपने घर की आपको बात बताने लगा हूं कि 1-2 बारी साड़ी अम्मी ने एडा वड्डा पेड़ा रख के दिता ना, साडे फुफड़ सन पहल सन पास्टर बड़ा जलाली बंदा सी ते है रेलवे का मुलाजम, पहलवान आदमी सी। उन्हें कहा बुआ जी ए की पेड़ा जरा रख छड़ने, गड़बी मैनू फड़ा छो। तो साड़ी अम्मी ने उहदे अगे गड़बी ही मक्खन दी की कर देनी, रख देनी। उसकी बरकत ये थी कि जब तक खादम आपके घर में रहे, बरकत आपके लिए है। हालेलुया। बरकत किसके लिए है, आपके लिए है। आप सारपत की बेवा को देखें, उसके ईमान को देखें। मैं कहता हूं असी कहने पहले अपनी जरूरत पूरी कर लो, भावें खुदा नूं दिता जांदा या नहीं दिता जांदा। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ भी की हो जांदियां ने, ज़्यादा हो जांदियां ने। कदे भी साडा मटका बारिश से बरकत नहीं हो सकता, कदे भी साडी कुप्पी भरी नहीं रह सकती। मैं ये बात बताऊं, आपका अजर आपसे जाता रहेगा। वो कहनी चल वे चल, तू किथों आ गया एडा पादरी चंगा, एडा तू नबी हुंदा ते इस्राएल दे अंदर कैद क्यों पैंदा। जे मेरे वगरी होंदी ना सारपत दी बेवा, तू इंज ही करदी, कदे भी खुदा दे नबी नूं रोटी ना पकान देनी। उन्हें क्या एक ही पेड़ा है, क्या है, एक ही जो पकाकर मैंने खाना है और मेरे बेटे ने, और उसके बाद हमने क्या कर जाना है, उसके बाद हमने क्या कर जाना है। उसने कहा जो मैं कहता हूं वो कर। पहला तू खुदा दे कोल लिया, फिर मैं तेनू की दवांगा, बरकत दूंगा। इसका मतलब बरकत किसके पास है, किसके पास है, खुदा के पास है। बरकत किसके पास है, जब वो लेकर आई उसने खाया तो मटका तो खाली सी। उन्हें क्या जा हुण अपने बेटे लिए ते अपने लिए की कर लै, रोटी बना लै। हालेलुया। नबी की ये बरकत है, खुदा का ये अजर है उसके लिए, उस खानदान के लिए। और बड़ी बात से बरकत वहां पर बात लिखी हुई है कि जब तक मुल्क इस्राएल में कहत रहा, सारपत की बेवा, उसके रिश्तेदार भी,
उसी मटके से में से क्या करते रहे, खाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। अजर खुदा के पास है आपके लिए, अगर आप उसको क्या करेंगे, कबूल करेंगे। अजर आपके पास है, अगर आप उसके क्या करेंगे, कबूल करेंगे। वो लेकर आई तो बाइस से बरकत बनी ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन आप अपने लिए, खुदावंद के लोगों, अपने पास्टर्स के लिए, अपने पेशवाओं के लिए दुआ कीजिए। पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस अपने पेशवाओं के क्या रहो, ताबे रहो, जो तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए क्या करते हैं, दुआएं करते हैं, जागते हैं। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, अगर हम यीशु मसीह की इस बात पर अमल करेंगे, रास्तबाज जानकर, नबी जानकर अगर उसकी खिदमत करेंगे, तो उसका अजर हरगिज़ ना खोएंगे। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई शिगिर्दों के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे कहता हूं वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। हालेलुया। दिल से अगर आप उसे इज्जत देंगे, तो खुदा की हजूरी आपके घर में है, खुदा की हजूरी आपके प्याले में है, खुदा का मस्सा आपके मटका पर है, खुदा की हजूरी आपके तेल की कुप्पी पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमें इस भेद को जानने की जरूरत है। मैं उस फैमिली के पास जब बैठा, तो छोटे छोटे बच्चे भी यकीन करो उन्होंने पारी साहब की करना मुखालफत कर, और लो जी पारी साहब को की होता है, और लो जी मैं तो पारी साहब नालों ज्यादा जानना वा। पर ज्यादा जानना तो फिर खुदा को, मतलब कि तीनों ही पादरी बना देना चाहिए सी। सोचने वाली बात है ना, खुदा की बलाहट है ये। कलाम को जानना अलग बात है, और उस पर अमल करना अलग बात है। कलाम तो इबलीस भी बड़ा जानता है। सवाल ते सवाल कीते ना उन्हें यीशु दे नाल, किन्ने सन कीते ना, तो यीशु मसीह ने भी फिर उन्होंने कित्थों जवाब दिता, कलाम चों ही दिता, क्योंकि कलाम में खुदा वो बजाते खुद थे। कलाम को जानना और इस पर अमल करना ये अलग बातें हैं। और अगर आप बाइश से बरकत होना चाहते हैं, अपने अजर को पाना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो फिर शारबत की बेवा की तरह आप खुदा के अजर को पाएंगे। हालेलुया। फिर आप दाऊद की तरह खुदा की हुजूरी को देखेंगे, फिर आप सारा की तरह जिसने बड़ी मेहनत की, फटाफट, मैंने इतनी गर्मी सी कलाम लिखा कि वो गर्म इलाका था जहां पर थे, ठंडी जगह पर खुदा ने उसे इब्राहिम से मिलने आया। खुदा उस इलाके से किसी होर को भी जा सकता सी। लूत भी नबी सी, क्या लूत के पास नहीं जा सकता था? खुदा जा सकता था, लेकिन खुदा के अपने क्या है, मंसूबे हैं। खुदा इंसान के दिल पर निगाह करता है। किस पर निगाह करता है? दिल पर। मुंतशिर सोचों पर नहीं, मुंतशिर ख्यालों पर नहीं, जो भागते रहते हैं। पिछले दिनों खुदा पाक ने मेरे साथ कलाम किया। आने वाले वक्त में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम जिस चुंगल में फंस चुके हैं, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जी ये ख्यालों की दुनिया च असीं फसे दे ना, पौलुस रसूल कहता है हर ऊंचे ख्याल को डाकर खुदा के क्या कर दे, ताबे कर दे। करंथस की कलीसिया उसके दूसरा करंथी उसमें लिखा हुआ है। ये मैं आने वाले दिनों में आपको ये मजमून सिखाऊंगा कि हम क्यों नहीं इनसे बाहर आ रहे, हम क्यों नहीं खुदा की हुजूरी के में उसके करीब जाते, क्यों खुदा हमारे साथ कलाम नहीं करता, क्योंकि हमारे जहन किसी और चीज से क्या है, भरे हुए हैं। खुदा लूत के पास भी जा सकता था, लेकिन इब्राहिम से खुदा मिलता रहा। खुदा ने उससे बुलाया था, उसका चुनाव किया गया, उसे लिया गया, इसलिए खुदा उसके पास गया। खुदा ने कहा इससे पहले कि मैं सदोम और अमूरा को क्या करूं, तबाह करूं। क्या खुदा पे अपने दिल से बात करना है, उसे लिखिए खुदा ने अपने दिल में कहा क्या मैं इब्राहिम से बात करूं या ना करूं। जो पैदाइश की किताब जिन्होंने तलावत की है वहां पर आप पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, बड़ी डीपली ये बात लिखी है। खुदा ने कहा क्या मैं इब्राहिम से सदोम और अमूरा के बारे में बात करूं? फिर कैसा नहीं, मेरा दोस्त है,
मुझे इससे बात करने की क्या है, जरूरत है। इससे पहले कि वो खाकर उठते, खुदा ने उसे क्या दी, बरकत दी। खुदा ने उसे कहा, इब्राहिम जब मैं फिर बहार में आऊंगा तो तेरे हां क्या होगा, बेटा होगा, तेरे हां क्या होगा, बेटा होगा, बेटा होगा। हालेलुया, हालेलुया, बरकत मिली ना, जी, हालेलुया। हालेलुया, सारा इतनी उम्र की थी, कलाम में लिखा है जब खुदा ने ये बात कही तो वो कान लगाकर क्या कर रही थी, सुन रही थी। हसी दियो दिल च कि एवें पता नहीं खुदा ने लोग की गल कर रहे हैं। तो खुदा ने उसे कहा, क्या तू दिल में हंसी है, हंसी है? उसने कहा नहीं। उसने कहा, इब्राहिम के लिए मैं पत्थरों से भी क्या कर सकता हूँ, औलाद पैदा पैदा कर। मैं पत्थरों को हुक्म दूं कि इब्राहिम की क्या बन जाओ, औलाद बन जाओ, तो ये इब्राहिम की क्या बन जाएंगे, औलाद बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, लेकिन यकीनन मेरी बहार पर आने पर ऐसा ही होगा, तेरे हां क्या होगा, बेटा होगा, और तू उसका नाम क्या रखना, इसहाक रखना। हालेलुया। हालेलुया, तो उसका नाम क्या रखना, इसहाक रखना। सो खुदा के लोगों, खुदा अपने खादमों से, नबियों से बात करता है, लेकिन अभी नबी के खिलाफ हमें कभी भी अपनी आवाज को नहीं उठाना चाहिए, अपने हाथ को नहीं बुलंद करना चाहिए। मैं एलिया के सहीफे की तिलावत कर रहा था, कलाम मुकद्दस में लिखा, जब एलिया पहाड़ पर था तो सिपाही गए, उसने कहा, एलिया नीचे उतरा, मैं तुझे खुदा का नबी मानता हूं। उसने कहा, अगर तू खुदा का नबी मुझे मानता है तो आसमान से क्या हो, नाज़िल आग हो और तुझे और तेरे सिपाहियों को क्या कर जाए, भस्म कर जाए। और कलाम में लिखा, ऐसा ही हुआ। फिर एक जगह और बात लिखी है कि सिपाही ने, सूबेदार ने हाथ बढ़ाकर कहा कि एलिया को क्या कर लो, पकड़ लो। तो कलाम में लिखा, उसका हाथ जो एलिया की तरफ बढ़ा वो क्या हो गया, सूख गया। वो क्या हो गया, सूख गया। कभी कैसा भी खादम है, छोटे से छोटा है, खुदा के खादम पास्टर बरकत के वालिद साहब की मैंने गवाही सुनी है। ये पिछले दिनों में भी किसी खादम ने यहां पर बयान की कि उसने खुदा को देखने का तजस्सुस उसके दिल में क्या हुआ, पैदा हुआ। उसने कहा, खुदावंद मैं तेरे साथ क्या करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं। उसने 3 दिन का रोजा रखा और खुदा की हुजूरी में क्या कर गया, ठहर गया। कहता जब तीसरा दिन आया तो खुदा ने मेरे साथ क्या किया, कलाम किया। खुदा ने उसे कहा कि अगर तू मुझे देखना चाहता है, जब तेरे घर में सबसे क्या आए, मेरा छोटा खादम आए, उसमें मुझे क्या कर लेना, हालेलुया, उसमें मुझे क्या करना, देख लेना। इतनी आजिज़ी, इतना खुदा अपने खादमों से क्या करता है, प्यार करता है। जब स्टेज पर आपको मसा कर दिया जाता है ना खिदमत के लिए, आप खादम बन गए हैं, चाहे डीकन है, मुबश्शिर है, चाहे सेक्रेटरी है, क्वायर लीडर है, डीकनस है, कोई भी है, वो खुदा का क्या है, खादम है। उसकी इज्जत करना हम पर क्या है, फर्ज है, लाजम है। आप बाइस से बरकत होगी। हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम से कहा, इस बात को पूरा करके मैं खत्म करता हूं, उससे कहा कि मैं सदोम तो अमूरन की कर लगा, तबाह बर्बाद करने लगा। तो गिनती कितों शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, और कहां पर आकर रुकी, 5 पर आकर क्या हो गई, रुक गई। तो खुदा ने कहा, इब्राहिम जा, तेरी खातर अगर उसमें 5 भी रास्तबाज निकल आएंगे तो मैं सदोम और अमूरा को क्या कर दूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन खुदा जानता था कि वहां पर 5 भी नहीं है, जिन्हें 4 निकले उन्होंने जो भी 1 रह गया सी। निकले किने सन, 3 कौन सी, लूत दी बीवी, 2 दियां बेटियां ते लूत आपी की हो गया सी, बच गया सी। 5 का तादाद भी पूरा नहीं हो सका, लेकिन खुदा ने उससे क्या की, बात।
ये बात करंथस की कलीसिया की जिंदगी में आई। इस बात के साथ मैं कलाम को वाइंड अप करता हूं। जब ये बात आ गई, बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ। कोई कहता असी पलूस दे हां ते कोई कहता असी अपलूस दे हां। वंड पै गई, कलीसिया च बिगाड़ पैदा हो गया। हाले जो मोजज़े पलूसस दिखाता था वही अपलूस दिखाता था। जो नेमत उसके पास थी वही उसके पास भी थी। था वो उसका बेटा, पलूस का शागिर्द था, फरजंद था। ते पलूस ने क्या कलीसिया ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, खत लिखिया। उन्हें क्या तो सारी कलीसिया के सामने की कर दियो, इनू पढ़ दो। उन्हें क्या मैनू ये गल दसो बपतिस्मा किहदे नां ते लिया है, पलूस के नां ते या अपलूस के नां ते? उन्हें कहा नहीं। तो उन्हें क्या जो फिर बपतिस्मा यीशु मसीह के नां ते लिया तो क्या यीशु मसीह बांटा गया है? क्या उसके हिस्से हो गए? कोई कहता मैं पलूस दा ते कोई कहता मैं अपलूस दा। लेकिन खुदावन के लोगों, खुदा के बेटे बेटियों, हमें अपने आप को जांचने की क्या है जरूरत है। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि हमारा अजर आ कहां से रहा है, हमारी बरकत किस चीज में है। क्या कलाम को जानने में या कलाम को पूरा करने में? जानना भी अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़कर है कि उस पर क्या किया जाए, अमल किया जाए। जब अमल किया सारपत की बेवा ने, तब वो बाइस से बरकत हुई। सुनते उन्हें लिया सी कलाम कि जा मेरे वास्ते की बना, रोटी बना। तो बाइस से बरकत कदों हुई? जदों उन्हें बना के लैन दी। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, मैं आपसे मिन्नत करता हूं खुदा का खादम होते हुए, आप जहां जहां भी हैं, जिस कलीसिया में भी है, आप अपने खादम से प्यार कीजिए, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। बाइबल के मुताबिक खादम कोई भी छोटा नहीं। कलाम में लिखा है सब इज्जत के लायक हैं। सब किसके लायक है? इज्जत के लायक। आप अपने खादमों से प्यार करें अगर आप बरकत पाना चाहते हैं। खुदावंद मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।